अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहरेश्वर और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एहसन तनवीर इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोन दे तो उस पर 55% टैक्स लग जाता है। अगर 50% से ऊपर लोन दे तो 40% लगता है, यानी कि बैंक 15% उनको एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा है। बैंक पैसे नहीं दे सक रहे लोगों को, या लोगों की कैपेसिटी नहीं है बैंक से पैसे लेके इंडस्ट्री लगाने की। लोग पैसे बोरो नहीं कर रहे। क्या वजह? ये गलत फैसले। जब आप गलत, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कौन आदमी बोरो करेगा? कैसे इकॉनमी चलेगी? एक ही बात को हम रिपीट कर रहे हैं और बार बार आकर बता रहे हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त ये मुल्क आईसीयू में चला गया हुआ है, वेंटिलेटर पे चला गया है। उसको निकालना है हमें मेहनत की ज़रूरत है। ये गलतियां आपके लिए बहुत आसान है कि यहाँ मिस्टेक की, आवाम से पैसा ले लिया। मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। नुकसान हो रहा है और कंटिन्यूसली नुकसान हो रहा है। आपको एक और मज़े की बात बताऊं, डिपॉजिट टू इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त हुई हुई है वो 97.5% हुई हुई है। यानी कि जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, जो कि 31 ट्रिलियन रुपए लोगों का पड़ा हुआ है, उसमें टी बिल और PIBs खरीदे गए। वो कोई इकॉनमी में नहीं है। मैं आपको दूसरे एंगल से बात समझाना चाह रहा हूँ कि वो पैसा टी बिल्स एंड PIBs में पड़ा हुआ है। वो पैसा जब तक मार्केट में नहीं आता, ये 31 ट्रिलियन जो डिपॉजिट है, कैसे इकॉनमी चलेगी? 31 ट्रिलियन जो लोगों का डिपॉजिट बैंक में पड़ा हुआ है, जो कि 22 ट्रिलियन होता था। अगर पिछले साल आप डाटा देखें तो 22 ट्रिलियन था, जो अभी 31 हो गया, क्योंकि कौम सारी की सारी कौम सूदी होती जा रही है। काम करने की क्या ज़रूरत है? बैंक में पैसा रखवाओ, 17% ले लो। काम कौन करेगा? तो जब काम नहीं करेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? अब जो 22 और 31 का डिफरेंस है वो 9 ट्रिलियन रुपए है। 9 ट्रिलियन को जो आपको बताएं कि पेट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एहसन तनवीर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा गलती की गुंजाइश नहीं है, मुल्क इस वक्त ICU में है, इसे निकालने के लिए कोशिश करना होगी। खेल के मैदान से खबर। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा कर अब संभल गई है। नुमान बने चट्टान। सऊद शकील की शानदार सेंचुरी। सऊद शकील और नुमान अली की बदौलत टीम की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। सऊद शकील और नुमान अली की 88 रन की बेहतरीन शराकतदारी कायम है। बिल्कुल ऐसा ही देखा जैसा हमेशा देखने में आता है कि एक बार फिर टीम लड़खड़ाई और उसके बाद संभल गई है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 267 रन के जवाब में स्कोर लेवल कर दिया है। बड़ी तादाद मौजूद है और ख़ास तौर पर जब सऊद शकील ने सेंचुरी की है तो क्राउड ने उनको भरपूर तरीके से सराहा है। और हम देख रहे थे कि अगली ऑन कौमी टीम ने स्ट्रगल किया। शान मसूद आते ही आउट हो गए, फिर उसके बाद पैदर पे मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की विकेट गिरी। लेकिन फिर हमने देखा कि नुमान अली और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी उसने फिर काफ़ी शायकीन क्रिकेट को जो है कुछ देर के लिए मायूसी थी वो झट गई और उन्होंने फिर से पाकिस्तानी टीम को चीयर करना शुरू कर दिया। और सऊद शकील ने सेंचुरी की, नुमान अली 44 रन बनाकर आउट हुए। अब स्कोर्स लेवल हो गए चेक के वक्फे तक, और चेक के वक्फे के बाद नुमान अली और साजिद खान बैटिंग का आगाज करेंगे। इंग्लैंड की जानिब से पहली बैटिंग में 267 रन का स्कोर किया गया था। ठीक है, नुमान अली और सऊद शकील इसमें नुमाया रहे हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा खुशगवार यादों के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो गए हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस साहिबान ने भी शिरकत की। इस दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कुछ ऐसे जुमले कहे कि साबिक चीफ जस्टिस समेत शुरा मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। मुंसिफ आला ने अदालत उज़्मा को अलविदा कह दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस में फाजिल जजेस शरीक हुए। नामजद चीफ जस्टिस ने साबिक चीफ जस्टिस को खुदा हाफिज कहा। With fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague, and our distinguished Chief Justice Qazi Faiz Issa. जस्टिस काजी फाइज ईसा की रुखसत पर जस्टिस याहिया ने खुशी और गमी के मिले जुले जज्बात का इजहार किया। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के मूड से मुतालिक अहम राज अफशा किया।
Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. बकौल जस्टिस आफरीदी, जस्टिस ईसा से मुस्कुराकर मिले तो शाइस्ता जवाब मिलेगा, गुस्सा दिलाया तो आपकी खैर नहीं। ताहम चीफ जस्टिस का मूड आधे घंटे में नॉर्मल हो जाता है। इस मौके पर जस्टिस ईसा ने कहा, कानून कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब में साबिक चीफ जस्टिस ने कई अफराद का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस ईसा ने अपनी अहलिया का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत से अच्छे कामों में उनका हाथ है, लेकिन इस शर्त पर कि उनका नाम मंजर-ए-आम पर ना आने पाए। का शुक्रिया चाहता हूँ कि आप आए इस तकरीब में। मैं कानून और आइन की आज नहीं बात करूंगा, मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जो शायद आपको पता ना हो। सबसे पहले शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये मनसब संभालूं। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार साहब का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। मेरी वाबस्तगी मेरी अहलिया और इस प्रोफेशन से बराबर की है, 42 साल की। हर बुरे अच्छे के साथ दिया गया। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। उनकी बस 2 शर्त थी, एक कि उनका नाम नहीं बताया जाएगा और कोई मुआवजा और किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार पर मबनी खत भी मंजर आम पर आ गया है। खत में जस्टिस मंसूर का कहना है कि खत रेफरेंस के रिकॉर्ड में रखा जाए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदम शिरकत की वजह बजरिया खत बयान कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मेरा खत रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तहम चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव को नजरअंदाज किया। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आईनी हदूद से तजावुज़ किया तो इनके रेफरेंस में शिरकत से भी इनकार किया। खत में ये भी लिखा कि साकिब निसार के रेफरेंस में अदम शिरकत की वजूहात भी खत के जरिए बताई थीं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। ये भी लिखा चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर इज्जत नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। साथ ही जजेस में तफरीक पैदा की जिसके असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज को फुल कोर्ट रेफरेंस देने की मुखालफत करते हुए ये भी लिखा कि रेफरेंस से यह पैगाम जाएगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे को धोखा देकर भी मुअस्सस कहला सकता है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ की मुद्दत कल से शुरू। ऐवान सदर में महफिल सजेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के मेहमानों की फहरिस्त भी भिजवा दी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला और गवर्नर्स शिरकत करेंगे। अस्करी, वकला और सिविल क़यादत भी मौजूद होगी।
मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और हाई कमिश्नर्स भी मुबारकबाद देने पहुँचेंगे। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को भी मदऊ किया गया है। और PTI का झगड़ा किसी से नहीं, इस मुल्क से है। उनका एजेंडा अवाम को तकसीम करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ये उस एजेंडे पर हैं कि अवाम के दिल में कैसे इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करें। बानी PTI और उनके खानदान का एक ही फर्द मिशन पर है। इसका झगड़ा किसी से नहीं है, इसका झगड़ा पाकिस्तान से है। इनका इस वक्त एजेंडा वही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अवाम को डिवाइड किया जाए, अवाम के दिल में जो नफरतें अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ फैलाई जाएं। एक एक शख्स इस वक्त मिशन इमरान खान और एंटी पाकिस्तान चीज़ों पर इस वक्त सरगर्म है और इंटरनेशनली सरगर्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 का संगे मील अबूर कर गया है, जबकि कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बात करेंगे कफील अहमद, हमें ज्वाइन करें। कफील, ये बहुत बड़ी हद है जो आज अबूर हुई है, एक और रिकॉर्ड बना है। देखिए, मार्केट में इस वक्त जो है वो इस वक्त हाई लेवल पर है मार्केट, और अगर हम करंटली इंडेक्स की बात कर लें तो 1,436 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया है और 90,000 की जो सतह है वो मार्केट अबूर करते हुए पहली मरतबा 90,382 के लेवल पे इस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेड करी है। अगर हम आज के दिन अपना पूरे दिन की बात कर लें तो इसमें से 90,408 का मार्केट ने हाई बनाया है, जो इस वक्त जो है वो सबसे जो है वो हाईएस्ट लेवल है मार्केट के अंदर। और सरमाएकारों का एतमाद जो है वो इस वक्त खासी हद तक बहाल है और उनकी जो फोकस है वो हिस्से की खरीदारी के ऊपर। यही वजूहत है कि मार्केट जो है वो रोजाना की बुनियाद पे नए रिकॉर्ड्स बना रही है। सही, ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 का संग मील अबूर कर गया है। कारोबार के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। और माशी माहिरीन ने स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हौसला अफजा करार दे दी है। प्रोग्राम दुनिया बोल है से गुफ्तगू करते हुए खाकान नजीब ने कहा कि मुल्क की माशी हालत में इस्तेहकाम आ रहा है, महंगाई में कमी हो रही है, जिसने कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल कर दिया। इसी तेज़ी का एक सबब SCO का इनेकाद था, जबकि उन्होंने कहा कि IPP से मामला तय पा गए तो हालात में मजीद बेहतरी आएगी। के नीचे जाने से तो सबसे बड़ी चीज होती है आपको पॉलिसी रेट नीचे लाने की बहुत बड़ी एक रूम क्रिएट हो गया है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ऑफ कोर्स वही है कि इससे जो बिजनेसेस हैं उनका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हुआ है। कुछ ऑब्वियसली SCO हुई, दैट्स अ पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की अच्छी, एनर्जी सेक्टर हैज डन वेल, रीप्राइसिंग हुई है, कुछ पैसे भी मिले हैं। उम्मीद है कि एक IPP से कुछ क्लियर हुई है चीज। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। फितनल खारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला, जबकि दहशतगर्दों ने DI खान में जाम FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों से मुकाबले में 10 FC जवान शहीद, 3 जख्मी हुए। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। आपको बता दें कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान हुए हैं। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला, दहशतगर्दों ने DI खान में जाम FC चेक पोस्ट को निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों से मुकाबले में 10 FC जवान शहीद, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, बताएगा क्या रिपोर्ट आ रही है? जी बिल्कुल, खारजी दहशतगर्दों की जानिब से डेरा इस्माइल खान में जाम FC चेक पोस्ट पर हमला किया गया था। ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी की चेक पोस्ट थी जहां पर तैनात जवानों ने फौरी तौर पर दहशतगर्दों का मुकाबला किया और वहां पर देर तक झड़प जो है वो जारी रही और इस झड़प के दौरान जो है FC के 10 जवान शहीद हुए, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इस हवाले से तफसीलात दी। जवानों ने अपनी जानें निछावर करके खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया है। इस हवाले से अगर मजीद तफसील से बात करें तो 6 जवानों का ताल्लुक जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान से था, जबकि 4 FC जवानों का ताल्लुक जिला करक से था। 14 के नाम भी जारी किए गए हैं, जिसमें नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नाइक आरिफ, लांस नाइक सईदुर रहमान, सिपाही अखुनजादा, सिपाही हजरतुल्लाह शामिल है। इसके अलावा सिपाही मुश्ताक, सिपाही अब्दुल समद, सिपाही इमरान, सिपाही बसीर और सिपाही महताब ने जामे शहादत नोश किया है। और जख्मी FC एहलकार जो हैं, जिसके अंदर हमजा, सिपाही हसन और सिपाही साबिर अयूब हैं, उन्हें CMH हॉस्पिटल डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है। और तर्जुमान इस हवाले से वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के अवाम FC के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं और FC या फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका।
मौशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मावनत दरकार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मालियाती फंड को रकम फराहम करने के बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत पेशरफ के लिए कोशिशों से आगाह किया। माशी इस्लाहात के लिए अहम इक़दाम का जिक्र किया। बताया कि माशी मुश्किलात से निकलने के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से तकरीबन $1 अरब का माली ताउन चाहिए। इसके लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़र मुबादला ज़ख़ायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदात पर पाबंदी लगाने जैसे इक़दाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से भी मुलाकात की और SIFC वन विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कह दिया है। सरबराह JUI कहते हैं कि आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाज़ेह कर दिया कि 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ज़ाती तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमों का कायल नहीं, ताहम विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बन्नू के इलाके जानी खेल में पुलिस पर हमला हुआ है। SHO जानी खेल सैयद रहमान और पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जानी खेल साइट पर पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें SHO जानी खेल सैयद रहमान और एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की इतलात हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। बन्नू का इलाका है जानी खेल, यहाँ पुलिस पर हमले के दौरान SHO जानी खेल सैयद रहमान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा खिदमत को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाक ने आर्मी चीफ को पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आवाज़ करार दे दिया। खिराज तहसीन पेश करते हुए पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। जरीदे यूनिपाक ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया। मज़मून में लिखा कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती इनकी क़यादत में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 22,409 इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन के नतीजे में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। जरीदे ने इनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी सराहते हुए लिखा गया कि जनरल आसिम मुनीर के दौर में अमरीका जैसे ममालिक के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात की मजबूती और मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लेना काबिल तारीफ इक़दाम हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक यूनिपाक एक पेशावर फौजी जरीदा है जो मशरक़ी वस्ता और वस्ती एशिया के खत्ते में फौजी एहलकारों के लिए एक बैनुल-अक़वामी फोरम के तौर पर रियासत मुत्तहिदा की मरकजी कमान सेंटकॉम के ज़ेर निगरानी शाया किया जाता है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त है। सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक जा पहुंचा। आलूदगी की बढ़ती शरह बीमारियों का सबब बन रही है। लाहौर में गर्द गुबार और स्मोक, शहर का फिदाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत, बढ़ती आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 रिकॉर्ड किया गया, यानी शहर की हवा का मयार बदतरीन है। आलूदगी की बढ़ती शरह बीमारियों में इजाफे का बाइस बन रही है। आंखों में जलन, गले की तकलीफ, सांस में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक फिदाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। आलूदगी में कमी के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आलूदगी को कम किया जाए। वह एहतियात तो सबने करनी है। फिर क्या मास्क, जब उसको सांस नहीं आएगा वो मास्क पहनेगा, जो फिर डॉक्टरों के पास आएगा हम उनको इनहेलर देंगे, जो उनको दवाइयाँ देंगे। सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशन है कि कॉम्प्रिहेंसिवली ये सोचा जाए कि हमने इसको ख़त्म किस तरह करना है। गाड़ी और फैक्ट्रियों का धुआं, फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने और ईंटों के भट्टे माहौलियाती आलूदगी में गैर मामूली इजाफे का सबब बन रहे हैं। अमेरिका में इंतखाब की गहमा गहमी उरूज पर है। 3 करोड़ अमरीकी इब्तदाई वोट कास्ट कर चुके हैं। आपको बताएं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस की मुहिम जारी है।
जुमेरात की शाम तक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के इलेक्शन लैब के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा अमरीकी वोट कास्ट कर चुके हैं। कई रियासतों बशमूल शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया ने पिछले हफ्ते इब्तदाई वोटिंग के पहले दिन नए रिकॉर्ड कायम किए। दूसरी जानिब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस की मुहिमात जोरों पर हैं। रियासत एरिज़ोना में ट्रंप ने हामियों से खिताब में सदर बाइडेन और कमला हैरिस को आड़े हाथ में लिया। कहा कि ये दोनों अमरीका के लिए रुसवाई का बायस बने। जबकि कमला हैरिस ने साबिक सदर बराक ओबामा के हमरा जॉर्जिया की इंतखाबी रैली में शिरकत की। 20,000 अफराद जमा हुए। ये कमला हैरिस की अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इस मौके पर कमला हैरिस ने हामियों से कहा, भरपूर मुहिम चलाएं कि हम ही जीतेंगे। 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाब का हतमी फैसला होगा। और नाजरीन, स्कॉश के कोर्ट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली 3 बहनें बनी बोल मॉर्निंग शो की मेहमान। तीनों बहनें अब तक 100 से भी जायद मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। महानूर, सैरिश और महविश का कहना है कि हर मैच के आगाज पर जीत ही उनका टारगेट होती है। हर फतह के बाद एतमाद में इजाफा होता है। खुशी है कि आगे बढ़ रहे हैं। इसी इवेंट्स को हम खेल कर हमें एक्सपीरियंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़कर और अच्छे बड़े इवेंट्स जीत सकते हैं। मम्मी तो बहुत खुश थी, मेरे भाई बहुत खुश था, और जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली के जो सारे कजन वगैरह, वो सारे बहुत खुश थे। हमें एयरपोर्ट के लेने आए हमारे कोचेज, और जो स्क्वाश में जो हमारे फ्रेंड्स हैं सारे बहुत खुश थे। हमारे आने वाले जो इवेंट्स हैं उसमें आ रहा है मेरा PSA का इवेंट है USA में, और US जूनियर है हमारे पास, स्कॉटिश जूनियर है और ब्रिटिश जूनियर जो सबसे बड़ा इवेंट है, जिसके लिए हमें इंशाल्लाह बार्ट फाउंडेशन स्पॉन्सर करेगी। थैंक यू सो मच बार्ट फाउंडेशन, और इंशाल्लाह उन टूर्नामेंट से भी हम अपना बेस्ट देंगे। एवेंजर के फैंस खुश हो जाएं, सुपर हीरो की टीम नए मिशन के साथ लौट रही है। फिल्म एवेंजर डॉम डे का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म मई 2026 में रिलीज की जाएगी। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।